बांग्लादेश की पुलिस, यस, वहां के जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा, और वहां की जो अभी लीडिंग गवर्नमेंट है उन लोगों के द्वारा इस्कॉन को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया जा रहा है। आप समझ रहे इस चीज को? और बांग्लादेश की तो छोड़ दो, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी जगन्नाथपुरी मंदिर से भी ये मांग उठ रही है कि इस्कॉन को बैन करना चाहिए। आप समझ रहे इस चीज को? इवन इस्कॉन को लेकर कई सारे जो है वो दावे भी किए जाते हैं कि ये एक विदेशी संस्था है, ये सारा पैसा इंडिया के लोगों से लूटकर बाहर ले जा रही है, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं। हालांकि मैं इन कंट्रोवर्शियल चीजों पर बात नहीं करता हूं, पसंद भी नहीं करता हूं, और अभी मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन क्योंकि इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, अब मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस्कॉन में एक अच्छा खासा समय गुजारा है। हालांकि वहां पर मैं अब नहीं जाता, लेकिन यस, मैंने वहां की टीचिंग्स, वहां की फिलोसफी, वहां की प्रैक्टिस में पार्टिसिपेट किया, और कई दिनों तक, कई टाइम तक, मैंने बोला कम से कम 2 ढाई 3 सालों तक मैंने इस चीज को प्रैक्टिस किया जाना है। तो एज अ न्यूट्रल ऑब्जर्वर मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ, और ये बहुत ही बड़ी एलिगेशन है। आप समझ रहे इस चीज को? तो सबसे पहली चीज, मैं जितना इस्कॉन में रहा हूं, मैं एक बेकार दौर से गुजर रहा था। ब्रेकअप्स हो गए, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ मेरी बेकार थी। लॉकडाउन चल रहा था उस दौरान पे, और मैं वहां पर जाता था इस्कॉन में। वहां पर मैंने मैंने वहां पर मेडिटेशन करना सीखा। जो स्टार्टिंग मेडिटेशन होती है, कंसंट्रेशन मतलब फोकस करना किसी चीज पर, क्योंकि मेरा माइंड उस टाइम पर बहुत ज्यादा भटका हुआ था। एक चीज पर फोकस करना, मतलब जो वो मंत्रा मेडिटेशन देते हैं, वो मंत्रा मेडिटेशन आपको इतना कूल कर देगी, इतना शांत कर देगी। मतलब वो लोग आपसे ये नहीं कह रहे कि किसी से नफरत करो, किसी को मारो, किसी को लूटो, जस्ट अ सिंपल थिंग। वो कह रहे हैं हम आपको एक एक मंत्रा दे रहे हैं, और इस मंत्रा की आप चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो बस इस पे। और मेडिटेशन करने के बाद अपने इतने शांत हो जा रहे हैं, मंत्रा मेडिटेशन करने के बाद, हरे कृष्णा की चैंटिंग करने के बाद, कि आप क्यों किसी को नुकसान पहुंचाओगे। आप समझ रहे हैं? मैं चीज बाइस्ड होकर बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। हालांकि वहां की थोड़ी बहुत फिलोसफी जो है, वो चीज मुझे भी ठीक नहीं लगती, लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। ओवरऑल जो सिनेरियो है, ठीक है, कई कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कोई बुरे लोग भी होते हैं, हर जगह होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वहां भी है। लेकिन इस लेवल तक की कि बैन कर दिया जाए इस चीज को, या फिर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत एक्सट्रीम चीज है। आप समझ रहे इस चीज को? ना ही वो लोग वायलेंस को प्रमोट करते हैं। मैंने बताया कि आपका उनका मेन गोल होता है कि मन को शांत करना, और खाने में सात्विक खाना होता है। उस खाने में ना ही कोई प्याज लहसुन का इस्तेमाल होता है कि बंदों के अंदर एजिटेशन आए। मतलब जो पर्सन है वो पूरी तरह से सात्विक रहे, प्योर रहे। ना ही खाने में ज्यादा नमक होता है, ना ही खट्टा होता है, ना ही मिर्ची होती है। सात्विक खाना, नॉर्मल खाना होता है। तो ऐसा खाना खा के और मेडिटेशन करके कोई टेररिस्ट बनेगा? आप खुद ही सोचें इस चीज को। और भी देखो आप, इस्कॉन में कौन कौन शरण लेता था? स्टीव जॉब्स। आप समझ रहे इस चीज को? स्टीव जॉब्स इस्कॉन में खाना खाने जाते थे। इवन इस्कॉन जो है वो कई सारे भूखे लोगों का पेट भी भरता है। आप समझ रहे इस चीज को? हालांकि यस, जो वीआईपी कल्चर है उसको मैं क्रिटिसाइज करता हूं पूरी तरीके से, लेकिन इस्कॉन से कई सारे लोगों का पेट भी भरता है। वहां पर आप आते हैं, आपकी काउंसलिंग की जाती है भक्तों द्वारा, भक्त आपकी काउंसलिंग करते हैं, और
किसी तरह का वायलेंस प्रमोशन नहीं होता वहां पे कि वायलेंस करो लोगों के साथ। यस, कुछ लोग हैं वहां पर जो पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर थोड़े से हेटफुल हैं, बट वो इस एक्सट्रीम पर नहीं जाते कि उनको मारो पीटो, उन पर, उनको भगाओ, उन पर वायलेंस करो। तो यहां पर मैं यही कह रहा हूं कि वहां पर आप नाचते हो, हंसते हो, गाते हो, कृष्ण के नाम पर, भगवान के नाम पर मीटिंग्स होती हैं, धामों की यात्राएं होती हैं, सात्विक खाना होता है, मेडिटेशन होती है, ध्यान होती है, काउंसलिंग होती है, आपकी इरिटेशन, आपके स्ट्रेस, आपका माइंड पीसफुल किया जाता है। क्या ये पीसफुल माइंड अगर किसी का हो रहा है, इवन कई सारे लोग ऐसे जो सुसाइड करने के लिए आए थे, मैंने खुद बोला मेरी मेंटल हेल्थ खुद खराब थी, लेकिन इस कॉल से मेरे को एक तसल्ली मिली। हालांकि मैं भी उनकी फिलॉसफी प्रैक्टिस नहीं करता, मेरा थोड़ा सा पार्ट डिफरेंट हो गया है, लेकिन ये एक्सट्रीम जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, इन चीज़ों से मैं खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें ठीक है। एक व्यक्ति जा रहा है, लोगों का संग कर रहा है, वहां पर जो भक्त हैं कीर्तन कर रहा है, उनके साथ डांस कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, सात्विक खाना खा रहा है, रुकने की जगह भी दे रहे हैं, एंड यू आर टेलिंग कि बैन करो, या फिर जो है वो, इवन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई सही तरीके से हिंदुज्म का जो कल्चर अगर कोई फॉलो कर रहा है, दैट्स इस्कॉन, प्योर खाना, प्योर सात्विक खाना, प्योर मेडिटेशन। हालांकि यस, इससे आगे भी आपको जाना होता है, आप इसके बाद अद्वैत को आप एक्सप्लोर करते हैं, फिर आपको अद्वैत भी छोड़ना पड़ता है, नॉन डुअलिटी भी छोड़नी पड़ती है, फिर आप और भी सारी चीजें होती हैं। सो मैंने बताया, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये चीज बता रहा हूँ। तो ये चीज मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं एक हैशटैग स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप लोग सपोर्ट करें, जो भी लोग एक्चुअल में इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, ट्विटर पर जाइए और हैशटैग इस्कॉन इज नॉट एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस हैशटैग को आप फैलाइए, इस पर वीडियो भी बनाइए, इस चीज की शुरुआत करें, ताकि लोगों को पता लगे, लोग जाने कि यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो सच के साथ खड़े हुए हैं, और जो प्योर हैं, जो सही हैं। काफी सारी संख्या में लोग आएंगे, ट्वीट करो, ताकि ये जो एलिगेशंस स्कॉन पर लग रही है, ये जो कुछ लोग धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये चीज देखकर उनके अंदर उन्हें ये समझ में आए कि वो जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो गलत है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।